अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मिराकल्स। इसका तीसरा लेक्चर आज यानी हम मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। तो आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं कि सब्जेक्ट है जनरल इंग्लिश, क्लास 10th है, डेट है 26 अप्रैल 2021। टॉपिक है मिराकल्स फ्रॉम लाइन्स 14 to 22। यानी आज हम जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो हैं इस पोएम की जो लाइन्स है 14 से लेकर 22 तक, जो जितनी भी लाइन्स हैं इनको एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद यूज़ ऑफ पोएटिक डिवाइस, यानी इनमें क्या क्या पोएटिक डिवाइसेस इस्तेमाल हुई हैं। जैसे कि इससे पहले के लेक्चर में 2 या 3 जो पोएटिक डिवाइस इसमें इस्तेमाल की गई हैं, यूज़ की गई है इस पोएम में, वो मैंने बज़रिए वीडियो आप तक पहुंचाई है। और मीनिंग ऑफ वर्ड्स के इन लाइन्स में जो डिफ़िकल्ट जो वर्ड्स हैं इनके मीनिंग्स क्या क्या हैं। और आप देख रहे हैं कि एक यहाँ पे मैंने डिस्प्ले पे लगाया है मास्क प्रोटेक्शन एफिशिएंसी, यानी कि कौन कौन सी मास्क कितने परसेंट वायरस को कंट्रोल कर रही है, ये भी मैंने यहाँ पे लगाया है। तो इसके बाद हमारे जो पोएम है, हमारी जो पोएम है, इसकी जो पहली लाइन्स हैं वो स्टार्ट हो रही हैं इस तरह। These with the rest, one and all, are to me miraculous, the whole referring yet each distinct and in its place. To me, every hour of the light and dark is a miracle, every cubic inch of space is a miracle, every square yard of the surface of the earth is separate with the same, every foot of the interior swarms with the same. To me, the sea is a continual miracle, the fish that swim, the rocks, the motion of the waves, the ships with men in them, what stranger miracle is और दियर। यानी ये थी ये जो है पोएम जिसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि इस पोएम के जो ये लाइन्स हैं हमें क्या कह रही हैं, यानी शायर क्या कहना चाहता है। द पोएट सेज, यानी शायर कहता है, ऑल द थिंग्स ही हैज़ रेफर्ड टू और मिराकल्स टू हिम, यानी कि सभी चीज़ें जिनका इसने जिक्र किया है इसके लिए एक मौजज़ा है। एंड ऑल द रेस्ट विच ही हैज़ नॉट मैंशनड और ऑल्सो मिराकल्स टू हिम, और बाकी बची चीज़ें जिनका इसने जिक्र नहीं किया है वो भी इसके लिए एक मौजज़ा हैं। ऑल दो दे आर ऑल मिराकल्स, वो सब के सब मौजज़े हैं, अगर वो सभी मौजज़े हैं। ईच वन इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर, लेकिन हर एक दूसरे से अलग हैं, यानी ईच वन इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर, यानी फ्रॉम द अदर, यानी एक दूसरे से अलग है। ईच वन हैज़ इट्स ओन इंडिविजुअलिटी, हर एक की अपनी अलग पहचान है। ईच वन हैज़ इट्स ओन प्लेस इन द यूनिवर्स, कायनात में हर एक की अपनी अलग अलग जगह है। ईच वन इज़ इम्पॉर्टेंट इन इट्स ओन राइट, हर एक अपने ही दम पर अहम है। द पोइट सेज दैट टू हिम एवरी मोमेंट ऑफ डे एंड नाइट इज़ अ मिराकल, शायर कहता है कि इसके लिए दिन हो या रात हर पल एक मौजज़ा है। एवरी क्यूबिक इंच ऑफ स्पेस इज़ अ मिराकल, यानी कायनात में हर एक मुसलस इंच एक मौजज़ा है। तो इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे आगे आगे तीसरी स्लाइड में, चौथी स्लाइड में। इट इज़ द सेम विद एवरी स्क्वायर यार्ड ऑफ द अर्थ सरफेस एंड इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी धरती के हर एक मुसलस गज के बारे में भी यही बात लागू होती है, धरती के अंदर हर एक फुट के बारे में भी यही सच्चाई है, ये सच्चाई है। द पोइट सेज द सी इज़ अ कंटिन्यूअल मिराकल, शायर के लिए समंदर एक लगातार रहने वाला मौजज़ा है, कंटिन्यूअल मिराकल लगातार। The fish that swim in the sea, the rocks, the movements of the waves, the ships with the men in them are all to him no less than a miracle, यानी वो मछलियाँ जो समंदर में तैरती है, सभी चट्टानें, लहरों की रफ्तार, सभी जहाज और इनमें सवार और सभी यानी सभी लोग मुझे से कम नहीं हैं। द पोइट सेज दैट देयर कुड बी नो स्ट्रेंजर मिराकल्स देन एल्स, शायर कहता है कि उन से बढ़कर कोई दूसरा मौजज़ा हो ही नहीं सकता। पोएटिक डिवाइसेस जो इस पोएम में जो बाकी जो पोएटिक डिवाइस हैं जो इस्तेमाल की गई हैं, जो यूज़ की गई है, तो इमेजरी, ये तीसरी
पोइटिक डिवाइस है, लिटरेरी डिवाइस है। तो इमेजरी इज अ लैंग्वेज, इमेजरी क्या होता है? इट इज़ अ लैंग्वेज दैट अपील्स टू द सेंसेस। Watchman's use imagery in this poem by describing the many miracles he sees। यानी जो मिराकल उसने देखा है, उसने इमेजिनेशन किया, इमेजिन किया। ही देन क्रिएट्स अ पिक्चर इन द माइंड ऑफ द रीडर। यानी इमेजरी एक पिक्चर, एक तस्वीर रीडर के जहन में पैदा करना, क्रिएट करना, उसको इमेजरी कहते हैं। जैसे कि यानी इन लाइन्स में इमेजरी है, वेदर आई वॉक द स्ट्रीट्स ऑफ मैनहट्टन और डॉट माई साइट ओवर द रूफ्स ऑफ हाउसेज टूवर्ड्स the sky, or wade with naked feet along the beach just in the edge of the water। तो इसमें है। और इसके बाद जो चौथी जो लिटरेरी डिवाइस जो इस्तेमाल हुई है वो है मोटिव। मोटिव क्या होता है? मोटिव इज द रिकरिंग इमेज, फ्रेज, वर्ड, एक्शन, आइडिया, ऑब्जेक्ट, सिचुएशन और पर्सन। तो द मोटिव दैट इज यूज्ड इन दिस पोएम इज मिराकल। वाई हु मेक्स मच ऑफ अ मिराकल? एज टू मी आई नो नथिंग एल्स बट मिराकल्स। तो इसके बाद जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स में हैं डिस्टिंक्ट, अलग यानी जुदा, स्वामस, बड़ा पड़ा है, कंटिन्यूअल, लगातार रहने वाला। तो इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि नोट्स मैंने पहले ही शेयर किए हैं आपके साथ ग्रुप्स में। तो उन्हीं नोट्स को कंसल्ट करके आप इस लेसन के, इस पोएम के जो नोट्स हैं वो अपने कॉपी पे नोट करके एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करोगे। तो स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स, लव यू ऑल। तो इस आगे जो इंशाल्लाह जो दूसरी वीडियो होगी वो एक नई पोएम के साथ होगा। तो थैंक्स।